जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म किल हर गोट्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस के जरिए टफ फैमिली की कहानी बताई जाती है। सन 1623 में थॉमस टफ नाम का आदमी जन्मा था और तब से ही टफ फैमिली चलती आ रही थी। लेकिन टफ फैमिली बहुत ज्यादा अभागी थी, जिसके कारण उनकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती थी। सालों बाद टफ फैमिली अचानक से वैनिश हो गई और किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। लेकिन आज भी उनका एक कैबिन जंगलों के बीचों बीच है जो कि नीलाम कर दिया गया है और उसे एक अमीर इंसान ने खरीद लिया है। फिर हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम उसी अमीर इंसान को देखते हैं जो कि काफी बूढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगलों में आया था इंटीमेट होने के लिए। वो याश किस्म का इंसान था, इसीलिए वो जवान लड़कियों पे पैसे उड़ाता था और उसकी दो बेटियां भी थी, ऑड्रा और हेली। पर उन दोनों को अपने पिता के इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उस जंगल में उस लड़की के साथ टेंट में होता है, लेकिन तभी वहां पे एक किलर आ जाता है जिसने गोट के सर का मास्क पहना हुआ था। वो अपनी चेन सॉ स्टार्ट करता है और उन दोनों को वहां पे काट डालता है, जिससे उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें एक दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम ऑड्रा की दो दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके बारे में बातें कर रही थी। इन दोनों का नाम होता है मिसी और रेसी और ये ऑड्रा की बेस्ट फ्रेंड थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ऑड्रा के साथ उसके नए घर में जाने वाली थी, क्योंकि वो टफ फैमिली का घर था और वो जंगलों के बीचों बीच था और उनका प्लान था वहाँ पे वेकेशन मनाने का। उनके साथ वहाँ पे ऑड्रा का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि अपनी नई गर्लफ्रेंड की फोटो शूट कर रहा था। मिसी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऑड्रा को क्यों छोड़ दिया। तो वो उसे बताता है कि ऑड्रा ने वो टफ हाउस खरीदा है और वो घर बहुत ही मनहूस है, जो कोई भी उसे खरीदता है वो मारा जाता है, इसीलिए वो उस फैमिली का पार्ट नहीं बनना चाहता और तभी उसने उसे छोड़ दिया है। उसके बाद हमें ऑड्रा दिखाई जाती है जो कि अपने नए घर को एक्सप्लोर करने के लिए आई हुई थी। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है और घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है, तो वो उसे निकाल के फेंक देती है और कहती है कि अब उसके पिता ने यह घर खरीद लिया है तो उसे इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद वो ग्रोसरी के सामान अपनी कार से निकालती है और उस कैबिन के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके अंदर बहुत ही लग्जरी फर्नीचर है और वहां पे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद वो अपने पिता को फोन करती है जो कि मारा जा चुका था और वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाता तो वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है। उसे कहती है कि ये घर बहुत ही आलीशान है और शुक्रिया अदा करती है उसे खरीदने के लिए। तभी अचानक उससे कुछ वाइन फ्लोर पे गिर जाती है, तो वो उसे टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है। फिर वो अपने बेडरूम में जाती है और देखती है कि वो बेडरूम बहुत ही बढ़िया है और उसके गद्दे बहुत ज्यादा फ्लफी हैं, जिसपे वो कूदने भी लगती है। जब वो खिड़की खोलती है तो देखती है कि बाहर लेक का व्यू आ रहा है, तो वो लेक के पास जाती है और वहां पे चिल करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके पिता ने इतना बढ़िया घर उसके लिए खरीदा था। तभी उसे वहाँ पे एक बोट हाउस नज़र आता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है, इसीलिए वो उसकी तरफ नहीं जाती। जब वो वापस अपने घर में जा रही होती है तो अचानक उसे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है। तभी मास्क पहना कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वो उससे पत्थर से मारने वाली होती है। जब वो मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो उसकी दोस्त मिसी है और तभी वहाँ पे रेसी भी आ जाती है जो कि उसे सरप्राइज देने आई थी। ऑड्रा उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद वो उन्हें अपने घर के अंदर लेकर जाती है और वो दोनों भी उसके आलीशान घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। रात को ऑड्रा जब बाथरूम में नहा रही होती है तो अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके बाथरूम में घुस आया है और जब वो वहाँ पे देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। कुछ देर बाद उसे फिर से वहाँ पे वो आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पे मिसी होती है जो कि उसके लिए वाइन लेकर आई थी। इससे वो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे मिसी के हाथ से वाइन गिर जाती है और कांच टूट जाता है। तभी वहाँ पे रेसी आती है और वहाँ पे साफ सफाई करती है और मिसी उससे कहती है कि अब उसकी नहाने की बारी है और वो बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। ऑड्रा रेसी से कहती है कि वो अब बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे, क्योंकि रात को हॉरर मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं और वहाँ पे टीवी में हॉरर मूवी देखने लगती हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि बाहर से कोई उन पे नजर बनाए हुए है। कुछ देर बाद मिसी नहा के जब नीचे आती है तो वो उनसे कहती है कि उसे बहुत ही नींद आ रही है, इसीलिए वो ऊपर अब सोने जाएगी। ये सुन के वो दोनों उसकी बात मान जाती हैं और वो ऊपर सोने चली जाती है और ये दोनों अकेले ही वो मूवी देखने लगती हैं। मिसी ऊपर जाके खिड़की से जब बाहर देखती है तो जंगल की तरफ उसे काफी ज्यादा क्रीपी नजर आता है, इसीलिए वो पर्दा लगा देती है और लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। इधर ये दोनों जब मूवी देख रही होती हैं तो रेसी को भी नींद आने लगती है और वो ऑड्रा से कहती है कि अब वो भी जा रही है सोने के लिए। ऑड्रा को भी वहाँ पे अकेले मूवी देखते देखते नींद आ जाती है और वो सोफे पे ही सो जाती है। रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खिड़की के बाहर देखती है और उसे नजर आता है कि उसके घर के बाहर अब भी फॉर सेल लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मजाक कौन कर
कर रहा है, क्योंकि दिन में ही उसने उस बोर्ड को निकाल के फेंक दिया था। वो तुरंत बाहर जाती है और उस बोर्ड को दोबारा निकाल के फेंक देती है। इधर रेसी जब सो रही होती है तो अचानक उसका फीट कोई चाट लेता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि आखिर यहाँ पे कौन है। वो तुरंत ऑड्रा के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। तो ऑड्रा उससे कहती है कि शायद उनके घर में कोई मौजूद है। रेसी उससे कहती है कि क्या वो अपने डॉग को अपने साथ लेकर आई है, तो वो उसे बताती है कि वो डॉग उसके डैड के पास ही होगा। उसके बाद दोनों चाकू निकालती हैं और वहाँ पे ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी जानवर नजर नहीं आता। जब वो किचन में आती हैं तो उन्हें वहाँ पे एक जानवर के कदमों के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पे कौन सा जानवर आया होगा। जब वो दरवाजा खोलती हैं तो अचानक वहाँ से एक बकरी बाहर निकलती है, जिससे वो काफी डर जाती हैं और हंसने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ पे कोई खूंखार जानवर होगा, लेकिन यहाँ तो बकरी थी जो कि उन्हें कोई नुकसान नहीं कर सकती थी। तभी अचानक वो गेट दोबारा खुलता है और इस बार वहाँ पे बकरी नहीं बल्कि गोट फेस किलर था, जो कि चेन सॉ लेके उन लड़कियों को वहाँ पे मारने आया था। ऑड्रा और रेसी जब ये देखती हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो तुरंत भाग के बाहर जाती हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी उन्हें अपनी दोस्त मिसी की चिंता होने लगती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो मिसी को यहाँ पे कैसे बुलाएं। कुछ देर बाद वो बंदा उन्हें ढूंढ नहीं पाता तो वो वहाँ से चला जाता है और ऑड्रा डिसाइड करती है कि वो घर के अंदर जाएगी और मिसी को जगाकर वापस ले आएगी। वो रेसी को वहीं पे वेट करने के लिए कहती है और उसके बाद अंदर जाती है, लेकिन तभी वो बेड पे मिसी की लाश को पाती है, जिसे उस कातिल ने चेन सॉ से बुरी तरह काट रखा था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पे वो कातिल फिर से आ जाता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है और ऑड्रा उससे अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगती है। रेसी जब ये देखती है तो वो काफी डर जाती है और वो शेड में छुपने के लिए जाती है और जैसे ही वो शेड का दरवाजा खोलती है वो वहाँ पे दूसरे कातिल को पाती है, यानी वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो कातिल थे। वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसको बेड पे लटा के वो उसके पेट में से चाकू आर पार कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसका खून निकलने लगता है। उसके बाद वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे वो अधमरी हो जाती है। इधर ऑड्रा उस दूसरे कातिल को पीट के उसे जख्मी कर देती है और उसके बाद जब वो वहां से भाग रही होती है तो वो कातिल उसका पीछा करने लगता है। ऑड्रा तुरंत लेक की तरफ जाती है जहाँ वो बोट हाउस में जाके छुप जाती है और वो कातिल जब ये देखता है तो वो उसके पीछे पीछे बोट हाउस तक पहुंच जाता है। वो उसे वहां पे ढूंढने लगता है और ऑड्रा एक बोट के नीचे छुपी हुई थी। मौका देखकर ऑड्रा उस बोट से उस पे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उसका औजार उठा के उसे स्टैब कर देती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन, तो कातिल उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे ऑड्रा को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसके औजार से उसका गला काट देती है और उससे कहती है कि उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आखिर वो कौन है। अब एक कातिल मारा जा चुका था और दूसरा कातिल अभी जिंदा था। तभी वहाँ पे ऑड्रा की बहन हेली आ जाती है, जिसको पता लगा था कि उसका पिता मारा जा चुका है और वो टेंट में एक लड़की के साथ एंजॉय करने गया था। अपने पिता की इस करतूत की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो ऑड्रा के पास आई थी उसे सारी बात बताने के लिए। वहाँ पे पहुंच के ऑड्रा को कॉल करती है तो उसकी रिंग उसे सुनाई देती है, क्योंकि ऑड्रा अपने फोन को घर में ही भूल गई थी। जब वो रिंगटोन का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंचती है तो वो मिसी को देखती है, जिसकी बॉडी को बुरी तरह काटा गया था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो ऑड्रा को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और तभी वहाँ पे वो गोट फेस किलर आ जाता है, जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन हेली बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो कि उससे लड़ती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। वो कातिल जब उसका पीछा कर रहा होता है तो वो उसका एक्स छीन लेती है और उस एक्स से उसके पेट में स्टैब करती है, जिससे उसका शरीर कट जाता है। उसके बाद जब वो उसका मांस हटाती है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति है, जो कि प्रॉपर्टी की लालच में उन दोनों बहनों को मारना चाहता था ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके। तभी वहाँ पे ऑड्रा भी आ जाती है और उस कातिल को मारने लगती है, जिससे वो दोनों उसे बुरी तरह स्टैब करती हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद ऑड्रा अपना असली रंग दिखाती है और वो अपनी बहन पे भी हमला कर देती है और उससे कहती है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी है और उसे इसमें कोई भी बंटवारा नहीं चाहिए। ये सुन के हेली बहुत ही घबरा जाती है और उससे भागने लगती है, लेकिन ऑड्रा उसे ढूंढ लेती है और उसे भी मार गिराती है। इस ऑड्रा का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके घर के पास आया होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसने ही वो बकरी वाला प्रैंक उस पे किया था। जब वो दोनों बोट हाउस के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे उस कातिल की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तुरंत जंगल की ओर भागते हैं। लेकिन तभी ऑड्रा वहां पर आकर अपने एक्स को जान से मार डालती है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन ऑड्रा उसे लेक किनारे ले जाती है और उसका गला दबाकर उसे भी जान से मार डालती है। उसके बाद ऑड्रा रेसी के पास जाती है, जो कि अभी सांसें ले रही थी, और वो एक तकिए से उसकी सांसें रोक देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ऑड्रा उस घर से बाहर निकलती है और वहां पे फॉर सेल का बोर्ड लगा
देती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो घर सच में मनहूस है और जो कोई भी उसे लेता है उसके सारे फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ ऑड्रा के पिता ने वो घर लिया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो घर इतना मनहूस था जो कि लोगों के मन में लालच दे देता था, जिससे उसने खरीदने वालों की किस्मत बहुत ही खराब हो जाती थी और इसी का शिकार बनी ऑड्रा, जिसने उन कातिल समेत अपनी बहन को भी जान से मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।